नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीई रेशियो किसी स्टॉक की कीमत को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन इससे पहले हम यह समझते हैं कि पीई रेशियो क्या होता है। पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग रेशियो दुनिया भर में निवेशकों द्वारा सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला अकाउंटिंग रेशियो में से एक है। इससे यह पता चलता है कि क्या कोई स्टॉक प्रति शेयर अर्निंग के अनुसार करंट प्राइस पर निवेश करने के योग्य है या नहीं। दूसरे शब्दों में उसे उस वैल्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिसका भुगतान आप प्रत्येक 1 रुपये की आय के लिए कर रहे हैं। पीई रेशियो की गणना शेयर के करंट मार्केट प्राइस को प्रति शेयर अर्निंग द्वारा विभाजित करके की जाती है। इसलिए यदि किसी कंपनी के पास 50 रुपये का अर्निंग पर शेयर और करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपये प्रति शेयर है, तब पीई रेशियो होगा 1000 को 50 से विभाजित किया जाएगा, जिसका अर्थ 20 का पीई होगा। लेकिन एक स्टैंडअलोन आधार पर यह एक पूरी तस्वीर नहीं देता है। इसका कारण यह है कि एक कंपनी का पीई इंडस्ट्री में और अपने साथियों के बीच खड़ा होने का प्रतिनिधि नहीं है। आदर्श रूप से निवेशक किसी विशेष कंपनी के पीई की तुलना उस इंडस्ट्री के औसत पीई से करते हैं जिस इंडस्ट्री से कंपनी संबंधित है। उदाहरण के लिए मान लें कि दो कंपनियां दोनों 50 रुपये प्रति शेयर की दर पर ट्रेडिंग कर रही हैं। वे दोनों एक ही प्रकार के व्यवसाय से संबंधित हैं। पीई रेशियो एक निवेशक को दोनों में से एक को चुनने में सहायता कर सकता है। कंपनी 1 ने 10 रुपये की प्रति शेयर आय अर्जित की, जबकि कंपनी 2 ने 20 रुपये की प्रति शेयर आय अर्जित करने की सूचना दी। उस स्थिति में कंपनी 1 का पीई 5 है और कंपनी 2 की पीई 2.5 है। यह कंपनी 2 को स्वयं के लिए एक अधिक मूल्यवान स्टॉक बनाता है। लेकिन कम पीई रेशियो का अर्थ हमेशा बेहतर वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं होता है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 पर भारत में एफएमसीजी सेक्टर का औसत पीई लगभग 60 है, जबकि बैंकिंग सेक्टर का औसत पीई 25 के आसपास है। इसका यह अर्थ नहीं है कि बैंक एफएमसीजी की तुलना में अधिक आकर्षक वैल्यूएशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक इंडस्ट्री की अपनी एक अलग विकास क्षमता या ग्रोथ पोटेंशियल होती है और वे अपनी अपेक्षित कमाई के आधार पर मूल्यवान होते हैं। याद रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको केवल पीई रेशियो के आधार पर शेयरों की वैल्यू नहीं देना चाहिए। यदि कोई स्टॉक कम पीई पर उपलब्ध है तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक की कीमत में आगे और गिरावट नहीं हो सकती है। इसी तरह एक उच्च पीई यह नहीं दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत आगे और नहीं बढ़ सकती है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 पर हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसे शेयर 70 के पीई रेशियो पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वे नए उच्च स्तर भी बना रहे हैं। इसलिए एक निवेशक के रूप में आपको हमेशा किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले स्टॉक का अधिक विस्तृत रूप से एनालिसिस कर लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.